मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। इसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या है, इस नाम का मतलब समझेंगे। तो पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक, और नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो वो क्या कहलाएगी? पॉलिनॉमियल। ठीक, पॉलिनॉमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जहाँ पे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोफिशिएंट हो, तो उसको मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब यहाँ पर इन टर्म्स का मतलब हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ठीक, तो ये सी कहलाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट उस वैल्यू को बोलेंगे जो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन या थ्रू आउट द इक्वेशन कांस्टेंट रहे, सेम रहे, वेरी ना करे, जो चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो x है ये हो जाएगा वेरिएबल, इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा वेरिएबल, इसमें क्या आ रहा है? वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ऑल्टर होना। ठीक, तो वेरिएबल उस टर्म को हम बोलेंगे जो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन या थ्रू आउट द इक्वेशन चेंज होता रहे, वेरी होता रहे, घटता बढ़ता रहे, और कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक, अच्छा, ये कहलाएगा, ए कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब x² वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, जैसे कि ये x² है, इसके साथ मल्टीपल में जो टर्म होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। जो पॉलिनॉमियल्स में टर्म्स होते हैं, अब ये कितने टर्म की पॉलिनॉमियल है? 3 टर्म्स। कितने टर्म है? 1 2 3। जो पॉलिनॉमियल में टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से या प्लस या माइनस के साइन के थ्रू सेपरेट रहते हैं। ठीक है, उन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तीनों टर्म्स एक दूसरे से प्लस साइन के थ्रू सेपरेटेड है। अच्छा, यहाँ पर ये जो वेरिएबल की पावर होती है ये कहलाती है डिग्री। क्या कहलाएगी? डिग्री। इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। तो वेरिएबल की जो पावर होगी ये डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे ax² की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। bx की डिग्री क्या हो जाएगी? 1। x की पावर कितनी है? 1। और c, यहाँ पर c का मतलब है कि ये ऐसे लिखा है cx⁻0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? c इटसेल्फ। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब यहाँ पे हम समझेंगे डिग्री क्या है, डिग्री के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनॉमियल is called its डिग्री। मतलब कितने डिग्री की पॉलिनॉमियल है? तो ये पॉलिनॉमियल जो है इसकी डिग्री क्या कहा जाएगी? 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है हम समझेंगे। वेरिएबल कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं? तो वेरिएबल क्या होगा? विच वेरी या चेंज या ऑल्टर थ्रू आउट द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट हम किसे कहेंगे?
कांस्टेंट क्या हो जाएगा? विच डू नॉट वेरी और चेंज, remains constant और same throughout the expression is called constant। ठीक है, अब एक बार हम फिर समझते हैं पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स मतलब होता है टर्म। तो वह एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनॉमियल्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, जहाँ पर ए कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या कहलाएगा? वेरिएबल, सी कहलाएगा कांस्टेंट, टू जो इसकी पावर में है ये कहलाएगा डिग्री, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कहलाएगा वन कहलाएगा डिग्री ऑफ एक्स। ठीक है, बी कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। वेरिएबल क्या होता है? विच वेरी चेंज ऑल्टर थ्रू आउट द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? विच डू नॉट वेरी चेंज ऑल्टर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम थ्रू आउट द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनॉमियल की वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। डिग्री शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव होगी तो ही वो उस पॉलिनॉमियल कहलाएगा। जैसे कि ये लिखा हो एक्स क्यूब -4, तो इसकी डिग्री किस में है? माइनस में, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे लिखा है रूट एक्स, तो ये क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? फ्रैक्शन में है, 1/2 में है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। या इस तरह से लिखा है x+1, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगी, ना निगेटिव होगी, ना ही रैशनल नंबर होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो डिग्री शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो टर्म्स में। पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि हम उसकी डिग्री देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, किस डिग्री का पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब हम टर्म्स के बेस पे होगा तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई पॉलिनॉमियल इस तरह से है x³ या y या 2z, तो यहाँ पर देखिए कि इन सब में कितने टर्म्स हैं? सिर्फ वन, ओनली वन टर्म। ठीक है, सिर्फ एक ही एक टर्म है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। ठीक, मोनो का मतलब होता है वन, तो वो पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो कहलाएगा मोनोमियल। ठीक, अच्छा, वो पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे कि 2x - 3, √3x + 5, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाइनोमियल। क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा पॉलिनॉमियल है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? दो, और दोनों टर्म एक दूसरे से माइनस या प्लस से सेपरेटेड हैं। अच्छा, अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन इस तरह से है x³ + x² - 3, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल। कौन सी पॉलिनॉमियल हो जाएगी ये? ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब होगा 3,
और इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं और तीनों ही एक दूसरे से प्लस या माइनस से सेपरेटेड हैं। ठीक, अच्छा अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि डिग्री के टर्म में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। सपोज आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी है 2x - 3, सेम इसको लें हम, ठीक, या √3x + 5। सपोज ये बाइनोमियल तो कहलाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, ये हो जाएगी लीनियर। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये लीनियर कहलाएगी। ठीक, अब इसी तरह अगर हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखी है y² - 2 या 2 - z², इस तरह से है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक। ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड का मतलब हो जाएगा 2। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, अच्छा अब अगर इसी तरह लिखा है x³ या फिर x³ + x² - 3, ठीक है, इस तरह से है, तो यहाँ पर देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, और इस वाले में इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो इसी तरह से हम देख करके बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अगर टर्म्स के बेसिस से बात करेंगे तो वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहलाएगा, या अगर हम डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको सिंपली अगर हम समझें तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, कि मतलब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो अगर इसका ज़ीरो, अगर 1 0 होगा, ठीक, 1 0 का मतलब एक्स की एक वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा ग्राफ कैसा है, लीनियर। ठीक है, अगर x की एक वैल्यू आ रही है, ठीक, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा ग्राफ कैसा है, लीनियर। तो वो कुछ इस तरह से बन सकता है, ऐसे। तो यहाँ पे वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। ठीक, अगर हमारा 2 0 हैं, 2 0, ठीक, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारी x की कितनी वैल्यू आ रही हैं, 2। ठीक, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक, यू शेप का, यू भी बन सकता है, यू भी बन सकता है, ये पैराबोला होता है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर इसको समझा जाए तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, माना इसको एक बार कट कर रहा है, या अगर ये ऐसे होगा तो ऐसे कट कर रहा होगा, तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस, 2 बार। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि जीरोस कितने हैं, 2, एक्स की 2 वैल्यू आ रही हैं। अगर यहाँ पर हमारे 3 0 हैं, कितने हैं, 3, ठीक, 3 जीरोस हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसा है, क्यूबिक। और क्यूबिक होगा तो इसी से हम समझ जाएंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एटलीस्ट 3 बार। ठीक, तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, या फिर ऐसे, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की कितनी वैल्यू आ रही हैं, 3। तो इसी तरह जब जितनी बार n की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी,
तो हमारा ग्राफ कैसा होता जाएगा, स्टीपर होगा, मतलब वाई एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के टूवर्ड्स वो स्लैंट होगा, ज़्यादा ढलान पे होगा। अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ग्राफ कैसा होगा, स्टीपर। ठीक है, तो मतलब वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा बेंड करेगा। ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा n की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड, तो हमारी वो ग्राफ कहाँ पे बन रहा होगा, या तो फर्स्ट एक्सिस पे होगा, फर्स्ट और थर्ड एक्सिस पे, उस थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू लाई करेगी। अगर n की वैल्यू ऑड है, मतलब पावर अगर हमारी ऑड है, तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट या थर्ड में। और अगर हमारी n की वैल्यू क्या है, इवन, तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। ग्राफ हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने एक बात की है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल। तो अब इसको एक बार फिर समझेंगे। अगर हमारा 1 0 होगा तो हमारा ग्राफ लीनियर होगा, वो x एक्सिस को एक बार कट करेगा। अगर हमारे 2 0 आएंगे तो मतलब ग्राफ कैसा है, क्वाड्रेटिक है, वो यू शेप या पैराबोलिक शेप में बनेगा, वो x एक्सिस को 2 बार या 2 जगह पर कट करेगा। अगर हमारी जीरोस कितने हैं, 3 हैं, तो वो ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक होगा, वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट करेगा। अगर n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो ग्राफ कहाँ बेंड होता जाएगा, y एक्सिस की तरफ। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या इनके बीच में रिलेशन फॉर्म होता है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c होती है, जहाँ पर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब सम ऑफ जीरोज। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस b, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और उसके आगे हमने क्या साइन लगाया है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई a। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा, माइनस b अपॉन a। ठीक, अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कांस्टेंट वैल्यू होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये क्या आ जाएगा, c अपॉन a। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, c अपॉन a, ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये तो हमें वो मिला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा एंड गामा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो इसी तरह हमको सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला। ठीक है, इसी तरह हमने रिलेशनशिप सॉल्व किया है बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।